दोस्तों, आपको अंता का उपचुनाव तो याद होगा और यह उपचुनाव कई मायनों में खास रहा है। इस चुनाव को बड़ा हाई प्रोफाइल तरीके से लड़ा गया था और इस उपचुनाव का जो परिणाम आया उसमें प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वे 15,000 से ज्यादा वोटों से जीते। वे शपथ ले चुके हैं और अभी विधानसभा सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव की चर्चा किसी न किसी वजह से होती रही है और अब तो इस उपचुनाव के बाद में जो सियासी बवाल है वह भाजपा के अंदर बढ़ता जा रहा है। और नया नया जो बवाल हुआ है उस बवाल का कारण यह है कि जो भाजपा के उम्मीदवार थे मोरपाल सुमन, उनको भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। और यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि मोरपाल सुमन ने एक पत्र लिखा जिला अध्यक्ष को, और जिला अध्यक्ष को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने पार्टी के तमाम बड़े छोटे नेताओं का नाम लिखकर बाकायदा आरोप लगाया कि इन तमाम लोगों ने मिलकर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कराई, पैसा बांटा और इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से लेकर वर्तमान में ऊर्जा मंत्री नागर तक तमाम लोगों के नाम ले लिए। यह पत्र वायरल हो गया और वायरल जब हो गया तो भाजपा में बवाल मचना ही था, और भाजपा में जब बवाल मचा है तो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में स्पष्टीकरण मांग लिया। दरअसल इस उपचुनाव की हार के बाद में मोरपाल सुमन ने एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने खुद ने समीक्षा कर ली अपनी हार की और बाकायदा लिखा कि पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने भीतरघात किया और उन्होंने मुझे हराने में भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि ओम बिड़ला की पूरी टीम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विरोध में काम कर रही थी और काफी बड़ी राशि 12 के बड़े नेताओं को उपलब्ध करवाकर मतदाताओं को प्रलोभन दिया गया और प्रमोद भाया के पक्ष में वोटिंग करवाई गई। यह आरोप लिखकर मोरपाल सुमन ने लगाया। इसके अलावा राजस्थान के मंत्री ऊर्जा मंत्री जो हैं हीरालाल नागर, उनके खिलाफ भी आरोप लगाया और कहा कि हीरालाल नागर के व्यवसायी पार्टनर हैं मनोज शर्मा, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में राशि बांट रहे थे, वोट डलवा रहे थे और इसकी जानकारी मैंने जिला अध्यक्ष को दे दी थी। इसके अलावा पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन को भी लपेटा गया है और उनकी पूरी टीम पर भी आरोप लगाए हैं। इसके अलावा आनंद गर्ग जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और कोटा के प्रभारी हैं, उन पर आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि इन्होंने भी कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए काम किया। इसके अलावा प्रखर कौशल जो प्रधान है अंता के, उनकी पूरी टीम, रामेश्वर खंडेलवाल जो चेयरमैन है अंता नगर पालिका के, धर्मेंद्र यादव जो उप प्रधान है 12 के, अप्रत्यक्ष रूप से मुझे हराने के लिए काम कर रहे थे। यह आरोप भी मोरपाल सुमन ने लगाया है। इसके अलावा मुकेश धाकड़ जो जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं, धर्मवीर मीणा एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, प्रभुदयाल मीणा मंडल अध्यक्ष हैं, महेंद्र मीणा मांगरोल देहात के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हराने के लिए काम किया और पूर्व विधायक हेमराज मीणा को भी लपेटते हुए कह दिया है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भी प्रमोद जैन भाया को जीत दिलाने के लिए काम किया। वहीं मोरपाल सुमन का जो पत्र वायरल हुआ है उसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि अधिकांश विधायक टिकट के दावेदार जो थे उन्होंने सबने मिलकर मुझे हराने में अपनी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, मोरपाल सुमन का कहना है कि लोगों में चर्चा थी कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो फिर मैं मंत्री बन सकता था, इसकी संभावना थी। इसलिए जिले के जो भी विधायक थे, जिनमें प्रताप सिंह सिंघवी है, जिनमें ललित मीणा है, जिनमें राधेश्याम बैरवा है, इन सब ने मिलकर भी मेरे चुनाव में वही भूमिका निभाई जो मुझे हराने के लिए थी। अब यह पत्र जब वायरल हुआ तो भाजपा में बवाल मचना था और मचा। इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कह दिया कि 3 दिन में आप स्पष्टीकरण दें और बताएं कि जो आरोप आपने वरिष्ठ नेताओं पर और तमाम पदाधिकारियों पर लगाए हैं वे किस आधार पर लगाए हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर पार्टी के पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं। इसके अलावा मदन राठौड़ ने यह भी कहा है
कि आपकी अगर कोई शिकायत थी तो लिखित या मौखिक रूप से पार्टी के उचित मंच पर कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से आपने इसे वायरल किया है लोगों के सामने, सार्वजनिक मंच पर, सार्वजनिक जगहों पर जिस तरह से पत्र वायरल हो रहा है और पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं, वह घोर अनुशासनहीनता है। अब इधर नोटिस हुआ है, उधर जो निर्दलीय उम्मीदवार थे नरेश मीणा, जो तीसरी बार निर्दलीय चुनाव हारे हैं, उन्होंने भी इस पत्र को लेकर और इसके बाद में जो नोटिस दिया गया है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की ओर से, उसे लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को यह देखना चाहिए था कि भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन जिन्होंने आरोप लगाए हैं, यह आरोप बिना जांचे ही नोटिस जारी कर दिया गया। उन्हें उन तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी कि क्या मोरपाल सुमन सही कह रहे हैं। दरअसल यह चुनाव, जो उपचुनाव हुआ था 12 अंता का, वह पहले दिन से हाई प्रोफाइल इसलिए था क्योंकि वसुंधरा राजे उम्मीदवार चयन की भूमिका से दूरी बनाए हुए थी और उन्होंने बयान भी दे दिया था। इसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद वसुंधरा राजे के पास गए थे उनके निवास पर। हालांकि बाद में प्रत्याशी के पक्ष में वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री के साथ में 2-2 रोड शो किए, कई बैठकें की, लेकिन इसके बावजूद भाजपा की हार हो गई। भाजपा ने पूरी ताकत लगाई और ना सिर्फ भाजपा की हार हुई बल्कि सिर्फ 200 वोटों का अंतर रह गया, अन्यथा भाजपा तीसरे नंबर पर आ जाती। जबकि इससे पहले ये उपचुनाव हुआ इसलिए था क्योंकि भाजपा के विधायक अयोग्य घोषित हो गए थे, 3 साल की उन्हें सजा थी, सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें माफी नहीं मिल पाई थी, ऐसे में उनकी विधायकी चली गई थी और यह सीट भाजपा के कब्जे में थी। इसके बावजूद भाजपा उम्मीदवार की ना सिर्फ हार हुई बल्कि वे तीसरे नंबर पर आने से कुछ ही वोटों से पीछे रह गए, अन्यथा वे तीसरे नंबर पर होते और भाजपा की सरकार होने के बावजूद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कई मंत्री विधायकों की वहां ड्यूटी होने के बावजूद इतनी करारी हार भाजपा की हुई है। इस पर चर्चा, समीक्षा तो भाजपा अपने अंदर कब करेगी, कब उसका नतीजा आएगा, ये अलग बात है। लेकिन मोरपाल सुमन ने, जो उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने स्तर पर जिस तरह से पूरी जांच करने के बाद ये पत्र लिख दिया और उसमें कह दिया देरी से उम्मीदवारी हुई, इन नेताओं ने हराने का काम किया, इन नेताओं ने पैसा बांटने का काम किया, इन मंडल पदाधिकारियों ने, इन पूर्व जिला अध्यक्षों ने, इन जिला प्रमुख ने, इन प्रधान ने, तमाम लोगों को लपेटते हुए मोरपाल सुमन ने भाजपा में एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अब इस बवाल से निपटने के लिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी हो जाने भर से क्या भाजपा का यह बवाल समाप्त हो जाएगा या आगे चलकर भाजपा में और बवाल मचना है? क्योंकि अंता की हार सरकार होने के बावजूद यह कोई छोटा मामला नहीं है, जबकि इससे पहले जो भी उपचुनाव हो रहे थे उनमें 1-2 चुनावों को छोड़कर भाजपा हर चुनाव जीत रही थी। ऐसे में इस पर बवाल अभी आसानी से थमने वाला नहीं नजर आता।